हेलो स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूं और आप लोग को आज बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से गौर से इस बोर्ड पर ध्यान से देखिए और बताइए। यदि मान लीजिए किसी संख्या पर जीरो घात है, किसी भी संख्या पर जीरो घात है, वह परमेय हो या अपरमेय हो। यदि किसी भी संख्या पर जीरो घात है तो इसका मान कितना होता है? एक। यदि मान लीजिए करड़ी में 2 आ गया, इस पर घात जीरो है, इसका मान कितना होगा? एक। यदि 1/7 है, इसकी अगर पावर जीरो है तो इसका मान कितना होगा? एक। अगर मान लीजिए पाई है, अब पाई पर घात कितना आ गया? जीरो, इसका मान कितना होगा? एक। तो यदि कोई संख्या परमेय हो या अपरमेय, अगर उस पे पावर जीरो है तो उसका घात कितना होता है? उसका मान कितना होगा? एक। लेकिन अगर एक ऐसी संख्या है जिस पर पावर कुछ भी रहे, अगर मान लीजिए ऐसी एक संख्या है जिस पर अगर जीरो घात आ जाए तो इसका मान एक नहीं होता है। कोई भी संख्या हो, अगर घात जीरो है तो उसका मान क्या होगा? एक। क्या होगा? एक। लेकिन जीरो ऐसी संख्या है कि अगर इस पे पावर जीरो आ जाए तो इसका मान एक के बराबर नहीं होगा। तो पहले इसको समझते हैं कि अगर किसी भी संख्या पर जीरो घात है तो उसका मान एक क्यों होता है? उसका मान एक क्यों होता है? देखिए, पहले इसको समझ लीजिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 15, इस पे घात जीरो है, हमें बताना है कि इस पर घात जीरो क्यों है। जब इस पे घात जीरो क्यों है बताना है तो देखिए, आप लोग एक नियम पढ़े होंगे कि अगर अगर ए पर यम घात, ए पर यम घात बटा में अगर आ गया मान लीजिए ए पर यन घात, ए पर यम घात बटा में ए पर यन घात, इसको आप लोग लिख सकते हैं ए पर यम गुणे, देखिए बटा में है इसलिए ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगी? माइनस। जब नीचे से या आप कह लीजिए कि हर से उठाकर इसको अंश में बदलेंगे, किस में बदलेंगे? अंश में, तो इसके घात का होता है माइनस। क्या होता है? माइनस। इसको लिख सकते हैं हम लोग, जब आधार बराबर हो, आधार क्या हो? बराबर, तो घातों को परस्पर जोड़ देते हैं। या शॉर्टकट समझ लीजिए कि यदि ए पर यम है, ए पर यन है, तो जब भागा रूप है तो इसको लिखते हैं ए पर यम माइनस यन। लेकिन जब यही गुणा रूप रहता तो क्या लिखते हैं? ए पर यम प्लस यन। लेकिन कब? जब आधार बराबर रहेगा तब। तो इसी नियम के अनुसार या इसी नियम की सहायता से इसको हम हल करेंगे कि उसका मान एक क्यों होता है। तो आप लोग इसको हल कर लीजिए या उतार लीजिए। और देखिए ध्यान से, 15 है तो 15 को हम लिख सकते हैं, इस पर घात कितना है? शून्य, तो इसको लिख सकते हैं 1 - 1, क्योंकि एक में से घटाएंगे क्या बचेगा? जीरो। कोई दिक्कत नहीं। तो अब बताइए, अभी अभी नियम बताए हैं कि यदि ए पर यम बटा में ए पर यन है तो इसको लिख सकते हैं ए पर यम माइनस यन। इसका मतलब कि अगर लिखा है ए पर यम माइनस यन तो इसको हम लिख सकते हैं ए पर यम बटा में ए पर यन। जब इस रूप से हम इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो इस रूप से इस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अब देखिए ध्यान से, अतः इसको लिख सकते हैं 15 पर एक घात गुणे 15 पर माइनस एक, क्योंकि जब आधार बराबर है तो घातों को जोड़ सकते हैं। और जिस पर माइनस होता है कहाँ जाता है? बटा में। तो बताइए 15 बटा में 15 आ गया, और कटाएंगे कितना बचा? एक। इसी तरह आप सिद्ध करना चाहेंगे कि यक्स पर जीरो घात है, इसका मान क्या होगा? एक। इसको लिख सकते हैं आप यक्स पर 1 - 1, एक में से घटाएंगे क्या बचेगा? जीरो। इसको हम लिख सकते हैं यक्स पर एक गुणे यक्स पर माइनस एक। अब बताइए यक्स पर एक, अब यह माइनस है, बटा में जाकर हो जाएगा प्लस, तो कट कितना आएगा? एक। इसी प्रकार आपको करना है, यदि 25 पर घात जीरो, तो आपको हल करना है कि इसका मान एक क्यों होता है। तो हल कर सकते हैं 25 पर 1 - 1, इसको लिख सकते हैं आप लोग 25 गुणे 25। अब देखिए जो माइनस वाला होता है कहाँ आता है? बटा में, तो 25 बटा में 25, कट कितना आएगा? एक। तो आप लोग या यदि आपको मानिए हमें हल करना है करड़ी में 2, करड़ी में
दो, तो करड़ी में दो पर जीरो का मान कितना होगा? एक। मान लीजिए मैं सिद्ध करना है, देखिए लिख सकते हैं करड़ी पे दो, जीरो, जीरो के स्थान पर लिख सकते हैं 1 - 1। अब बताइए, लिख सकते हैं करड़ी में दो पर एक घात गुणे करड़ी पर दो माइनस एक, घात कितना लिख सकते हैं? -1। तो बताइए करड़ी में दो आया माइनस एक आ जाएगा बटा में, तो करड़ी में दो कर कितना आएगा? एक। तो वह परमेय संख्या हो या अपरमेय संख्या हो, अगर अगर उस पे जीरो घात है तो मान कितना होगा? एक। लेकिन अगर जीरो पर घात जीरो है तो उसका मान एक के बराबर नहीं होता है। जीरो एक ऐसी संख्या है कि यदि उस पे जीरो घात आ जाए तो उसका मान एक नहीं होगा। तो इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।